जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। घर में वही हंसी खुशी का माहौल फिर लौट आया। नानी की तबीयत ठीक हो चुकी थी। मम्मी मौसी सब घर जाने की तैयारियों में लगे थे। मम्मी ने मुझे भी साथ चलने को कहा, लेकिन मैंने कहा कि अभी छुट्टियां ख़त्म होने में कई दिन बाकी हैं, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगी। आप जाओ, मैं आ जाऊंगी किसी के साथ। जाते जाते मम्मी और मौसी मुझे खूब समझा के गईं कि अब मैं कोई शैतानी ना करूं और नानी को तो बिल्कुल भी परेशान ना करूं। उसी रात जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी तो मैंने उस कोठरी के अंदर किसी के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ें सुनी। ये सुनकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुझे लगा कि अब वो कभी नहीं आएगी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। फिर मैंने ध्यान दिया कि आज तो पूर्णमासी है। इससे पहले मैं पलट के भाग पाती, वो आवाज़ें और तेज आना शुरू हो गईं और देखते ही देखते कोठरी के साथ साथ ऐसा लगा जैसे पूरे घर में आवाज़ें गूंज रही हों। मैं चिल्लाते हुए भागी। बाकी सब भी अपने अपने कमरे से निकल आए। मामा ने मुझसे पूछा, क्या हुआ पीहू? मैंने कहा, मामा मुझे बहुत तेज आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे बहुत लोग मिलकर रो रहे हों। मामा ने कहा कि वहाँ कौन रो रहा है? हमें तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। बाकी लोगों ने भी मना कर दिया कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मतलब वो आवाज़ें सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थीं। उसके बाद आवाज़ें इतनी तेज़ हो गईं कि मेरे कान सुन पड़ गए। और फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अगले दिन मैं जागी तो पता चला मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद तो ये हर दिन होने लगा। कभी बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगती, कभी लगता कोई मेरे बगल में ही सो रहा है, तो कभी ऐसा लगता कि किसी ने मुझे धक्का दिया। कभी अंधेरे में खड़ा कोई मुझसे घूर रहा होता। कभी कभी रात में अचानक मुझे खीर पूरी की महकें आने लगती। ऐसा लगता जैसे उस बंजारन की कंजी आंखें हर वक्त मेरा पीछा करती हैं। मुझे वो हर जगह खुद को घूरती हुई दिखाई देती। धीरे धीरे मेरी हालत ख़राब होने लगी। अब ना मैं सही से सो पाती और ना कुछ खा पाती। सोच रही थी कि इससे अच्छा होता कि मैं मम्मी के घर चली जाती। जो बंजारन उस दिन मुझे दुनिया की सबसे सुंदर औरत लगी थी, आज उसने मुझे सबसे ज़्यादा डर लगने लगा था। घर में मैंने किसी को अब तक ये नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं रात को नानी के पास सोती थी। अब एक दिन जब रात को नींद खुली तो देखा कि नानी वहाँ थी ही नहीं। तभी मुझे लगा कोठरी की तरफ कोई है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी मैं वहाँ जाकर देखूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से नानी मुसीबत में पड़ जाए। यह सोचकर जैसे मुझे हिम्मत मिली, मैंने जाकर देखा तो नानी उस कोठरी का ताला खोलने में जुटी थी। नानी, ये आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं बिटिया, आज मैं बंजारन से बात करके रहूंगी। उसने क्यों तुझे इतना परेशान कर रखा है? तुमने जो भी किया वो तुम्हारी नासमझी थी। फिर वो क्यों तुम्हें इतना परेशान कर रही है? नहीं नानी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। चलो आप यहाँ से चलकर आराम करो। मैं तुम्हारी मम्मी की बिटिया हूँ। तुम मुझसे भले कुछ चुप ना बताओ, लेकिन मैं समझ रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप यहाँ से चलो, मैं सब कुछ बताती हूँ। फिर मैंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मुझे कैसे परेशान कर रखा है। तुम परेशान ना हो बिटिया, मैं कल ही मजदूरों को बुलाकर सबसे पहले वो कोठरी गिरवाती हूँ और पंडित जी को बुलाकर कोई उपाय पूछती हूँ। तब तक उसने किसी को परेशान नहीं किया था, तब तक ठीक था, लेकिन अब कुछ करना होगा। लेकिन हमें नहीं पता कि अंधेरे में खड़ा वो साया हमें घूर रहा था। और ये सुनते ही उसकी आंखों का रंग बदलकर खूनी लाल हो गया। अगले दिन पंडित जी और दो मजदूरों को बुलाया गया ताकि उस कोठरी को गिरवा दिया जा सके। पंडित जी ने सबके माथे पर केसर का तिलक लगाया और हाथों में अभिमंत्रित की हुई मौली बांधी ताकि किसी को नुकसान न पहुंच पाए। उसके बाद पंडित जी, मामा और नानी दोनों मजदूर अंदर गए। अंदर इतना गुप्त अंधेरा था कि लालटेन की रोशनी किसी काम नहीं आ रही थी। उस कोठरी का सन्नाटा ऐसा था
जैसे वो कोठरी घर में ना होकर किसी जंगल में स्थित हो। थोड़ा आगे जाने पर कहीं दूर से आ रही झिंगुरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे झिंगुर भी डर रहे हों शोर मचाने से। बंजारन से मिले सिक्के वहीं रखे हुए थे। सबसे पहले उन्हें ही वहां से बाहर लाना था। मजदूरों ने जैसे ही बक्से को उठाया, वो बक्सा तुरंत हिलने लगा जैसे उसके अंदर किसी ने तूफान भर दिया हो। मजदूर डर कर तुरंत पीछे हट गए और गिड़गिड़ाने लगे, पंडित जी, हमका जाए दियो, हमका छोट छोट लड़िका है, हम आपन जान जोखिम में डाल के यूं काम न करब। पंडित जी बोले, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, जाओ उसे अच्छी तरह कस के पकड़ो और बाहर ले आओ। मजदूरों ने जैसे ही उस बक्से को फिर हाथ लगाया, चाह वो पलक झपकते ही घसीटता हुआ पीछे की दीवार से जा चिपका। जब अब मजदूरों की हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन पंडित जी बहुत समझाने से और ज़्यादा पैसों के लालच से वो फिर तैयार हो गए। इस बार वो जैसे ही बक्से की तरफ बढ़े, पल भर में किसी का अदृश्य ताकत ने उन्हें उठाकर वहीं फेंक दिया। ये देखकर बाकी सब बहुत डर गए। दोनों गिरकर बेहोश हो गए। मामा और पंडित जी उन्हें लेके जैसे ही देहरी के बाहर छोड़ने गए, कोठरी का दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। तभी वहाँ पायल और गहने की मधुर झंकार सुनाई देने लगी, जो नानी और मुझे सुनाई दी। वो साया जब अंधेरे से चलता हुआ लालटेन की रोशनी में आया तो नानी उसे देख बुरी तरह डर गई। देह के नाम पर सिर्फ उसका अस्थिर पंजर ही था, जिस पर उसने सारे गहने पहने हुए थे, जो बुरी तरह जलकर काले पड़ चुके थे और जिनका अधिकांश भाग गायब था। और हाँ, सारे शरीर में सिर्फ उसकी आंखें ही थी जो सलामत थी, अपने कोटरों में थी। लेकिन इस वक्त उसमें जैसे खून भरा था। श्यामा, नानी का नाम। तू मुझे मेरे ही घर से भगाएगी, ये तेरी हिम्मत? मेरे ही दिए धन से तेरे परिवार की आज ये शानो शौकत है, और तेरी ये मजाल कि तू मेरा घर गिराए। ये बोलते हुए उसकी आंखों की पुतलियों का रंग सफ़ेद पड़ चुका था, और जब उसकी आंखें उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर रही थीं। तूने मेरी बच्ची को परेशान किया है। उस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू उसे इतना परेशान कर रही है? मैंने परेशान किया तेरी बच्ची को, या उसने खलल डाली मेरे सुकून में? क्या ज़रूरत थी उसे मुझे टोकने की? अरे वो तो उससे गलती हो गई, पर बदले में तूने भी तो उसका जीना हराम कर दिया। मैंने तुझे यहाँ रहने दिया, मेरे खानदान ने कभी तुझे परेशान नहीं किया, और तू आज मेरी पीहू को परेशान कर रही है। तूने और तेरे खानदान ने मुझे यहाँ रहने दिया। हा हा हा। अरे मूर्ख, तुम लोगों ने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम लोगों को यहाँ रहने दिया। अब जो भी बोल तू, मैं आज तेरी कोठरी गिरा के रहूंगी। यह कहकर नानी ने जैसे ही फावड़ा उठाया, वो वही हवा में ऊपर टंग गया और नानी की चीख बाहर सुनाई दी। हम सब वैसे ही दरवाज़ा पीट रहे थे। नानी की आवाज़ सुनकर हम बहुत डर गए कि क्या हुआ उनके साथ। सबने कोशिश कर ली, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। सब थक चुके थे। थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजे पर धक्का लगाना शुरू किया, और एक धक्के के साथ ही वह खुलकर वापस बंद हो गया, लेकिन मैं तब तक अंदर जा चुकी थी। आओ पीहू, बंजारों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी आवाज़ सुनाई दी, जिससे पता चला वो मेरे बहुत करीब खड़ी थी। मैं डरकर पीछे हट गई। मेरी नानी कहाँ है? क्या तुमने किया उनके साथ? ये कहते हुए मैं अंधेरे में ही उन्हें टटोलने लगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर मेरे पैरों के नीचे लालटेन के टूटे हुए टुकड़े पड़े। उनसे बचने के लिए मैं जैसे ही थोड़ा अलग हटी, किसी चीज़ से टकराकर गिर पड़ी। टटोलकर देखा तो वो नानी थी। चेहरा शायद खून से सना था। उन्हें इस हालत में देखकर मैं रोने लगी। नानी उठो, उठो ना नानी, क्या हुआ आपको? नानी प्लीज उठो। नानी, क्या किया तुमने मेरी नानी के साथ? अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुस्से और दुख से मैं काँप रही थी। जैसे नानी वैसी नातिन। हाँ 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 हाँ, तूने मुझे टोका था ना, मेरे सुकून में बाधा डाली। अब तुझे उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी ना। हाँ, तो बदला मुझसे लेती ना। इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो कोई भी
मुझे मेरे घर से निकालने की हिम्मत करेगा, उसको उसको कोई नहीं बचा सकता। अभी तो मैंने कुछ ही नहीं किया, मैंने बस लालटेन गिराई और ये अंधेरे में डरकर खुद ही गिर पड़ी। हा 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 हा, इतना कमजोर दिल। ये श्यामा और तू कल की छोरी आई है मेरा घर गिराने, मुझसे मुकाबला करने। हा हा हा, ये तुम्हारी जैसी आत्मा का नहीं, जिंदा लोगों का घर है, इसे अपना मत बनाओ, मैंने गुस्से में चीख कर कहा। यह सुनते ही उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने अपने हाथ को हवा में लहराया और मैं हवा से भी तेज गति से दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। जब होश आया, मैं एक अलग ही दुनिया में थी, जहाँ कोठरी थी, वहाँ एक छोटा सा घर बना हुआ था। उसके आसपास कई जानवर बंधे थे। पास ही में एक कुआं और छोटा सा बगीचा था, जिसमें कुछ साग सब्जियां लगी थीं। सब कुछ बहुत अलग तरीके से बना हुआ था। आज के गांव से बहुत अलग लग रही थी वो जगह। ये मैं कहाँ आ गई हूँ, ये मैंने मन में सोच ही रही थी कि आवाज़ आई फिर से। हाँ, ये मेरा घर है, जहाँ मैं और मेरे पति बंसी रहा करते थे। इसी घर की ज़मीन पर आज तुम्हारा घर बना हुआ है। देखो तो, बगल में एक लड़की थी, बिल्कुल मेरी ही हम उम्र, तांबई रंग, मासूम से चेहरे में बड़ी बड़ी कंजी आंखें, जिनमें लगा हुआ था काजल, उन्हें और भी सुंदर बना रहा था। कानों में बड़े बड़े चांदी के झुमके, जिसमें लगे हुए थे छोटे छोटे घुंघरू, मधुर धुन में ऐसे बज रहे थे जैसे बोलने में उसका साथ दे रहे हों। नाक में बड़ी नथ, गले में भारी सा हार, हाथों में भर भर के चूड़ा और बाजूबंद, कमर में करधनी, पैरों में पजेब, कलीदार रंग बिरंगा घाघरा और अंगिया पहने वो किसी और देश की मालूम पड़ रही थी। आज जब उसे इतने करीब से देखा तो लगा ये तो मेरी सोच से भी सुंदर है। तुम ही हो वो जिसे मैंने उस रात देखा था। जैसे मुझे अब यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भयानक रूप में मैंने उसे कुछ देर पहले देखा था वो यही थी। हाँ, मैं वही हूँ। फिर मैंने अभी जो कुछ देर पहले देखा वो क्या था? यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं और उसने बताना शुरू किया। बात तब की है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। जैसे कि तुम देख रही हो, मैं एक बंजारन हूँ और अपने समूह के साथ गांव गांव जाकर डेला डालकर नृत्य और गाना गाती थी। यही मेरी जीविका थी। एक ऐसे ही एक बार जब मैंने यहाँ से कुछ दूर के गांव में डेरा डाला हुआ था, तब मुझे एक लड़के ने देखा जिसे मैं बहुत पसंद आ गई। मैं आसपास के गांव में जहाँ भी जाती वो मेरा गाना सुनने और नृत्य देखने आया करता था। धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करने लगी। अब हम मिलने लगे। बंसी नाम था उसका। एक दिन उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे मैंने मना कर दिया क्योंकि हमारे कबीले के नियम अनुसार मैं कबीले से बाहर ब्याह नहीं कर सकती थी। वो अनाथ था, इसलिए उसके घर में तो कोई रोकने टोकने वाला था ही नहीं, पर मैं नियमों से बंधी थी। उससे शादी करने का मतलब था कबीले से बाहर हो जाना, लेकिन उसके प्यार के आगे मेरे कबीले के नियम हार गए। हमने भागकर शादी कर ली और आकर इस गांव में रहने लगे। तब इसका नाम गोपालपुर हुआ करता था। फिर यहाँ आकर हमने ये घर बनाया और बंसी एक जमींदार के यहाँ मजदूरी करने लगा। हमारी रोजी रोटी अच्छे से चल रही थी कि मैंने ध्यान दिया कि बंसी को रात को अक्सर घर से गायब रहने लगा। कुछ पूछे तो नहीं बताता। मुझे उसकी चिंता होने लगी। एक दिन जब मैंने अपनी कसम देखकर उससे पूछा तो पता चला वो क्रांतिकारियों के साथ काम करने लगा था। जमींदार के यहाँ अक्सर अंग्रेज अफसरों के महफिलें जमती थीं, जिसमें देश के संबंधित जानकारियों का भी आदान प्रदान होता था और बंसी का काम था उन जानकारियों को क्रांतिकारियों तक पहुँचाना। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे अपने बंसी पर बहुत गर्व हुआ। उस समय क्रांति ऐसे रोग की तरह फैली थी कि इसकी चपेट में आने वाला कब शहीद हो जाए कुछ नहीं पता था। वहीं मेरे बंसी के साथ हुआ। एक दिन बंसी को पता चला कि वो जमींदार अपना सारा पैसा कहीं और छुपाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि देश में क्रांतियों की
क्रांति की बयार बहुत तेजी के साथ बह रही थी और ये बात फैली थी कि देश के आज़ाद होने के बाद राजा रह जाएंगे, ना राजा रहेंगे ना रजवाड़े, राजा प्रजा सब एक समान हो जाएगी। अब प्रजातंत्र आने वाला था, जिसके बाद सारे राज्य और उसका सारा खजाना सरकार के हिस्से में चला जाता। तो फिर उस जमींदार की क्या औकात थी कि वो बचा रह जाता। फिर बंसी ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उस खजाने को लूट लिया, जिसका थोड़ा हिस्सा बंसी को इनाम के रूप में मिला था। लेकिन पता नहीं कैसे जमींदार के आदमियों को बंशी के भी शामिल होने और पूरी मुखबरी करने का पता चल गया। वो रात पूर्णमासी की रात थी, जब मैं बंसी के लिए खीर पूरी बनाने वाली थी। उसे ये बहुत पसंद थी। तभी जमींदार के कुछ आदमी आए और बोले कि चलो, तुम्हें मालिक ने बुलाया है। बंसी को इस बात की तनक भी भनक नहीं थी कि उन्हें सब पता चल गया था। वो मुझसे बोलकर गया कि तुम बना के रखो, मैं अभी आता हूँ, लेकिन कभी लौट के नहीं आया। ये बोलते बोलते वो रोने लगी। उसके कुछ देर बाद जमींदार के आदमी फिर आए और मुझे इसी कोठरी में बंद कर कर आग लगा दी। मैं चिल्लाती रही, लेकिन कोई गांव वाला उन आदमियों के डर से मुझे बचाने नहीं आया। जमींदार के आदमी जब आग लगा कर चले गए, तब तुम्हारे नाना ने इस कुएं से पानी निकालकर आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं बचा पाए। लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। तुम्हारे नाना का घर भी मेरे घर के बगल में ही था। सब कुछ राख होने के बाद उन्होंने इस घर को फिर बनाया मेरे कहने पर। वो खजाना का हिस्सा इसी कोठरी में आज भी दफन है, जिसे सिर्फ मैं जानती हूँ। और क्योंकि तुम्हारे परनाना ने मेरी इतनी मदद की थी, इसलिए मैं हर पूर्णिमा को उन्हें एक सिक्का देती थी। और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऐसे ही चलता रहा। जब तुमने मुझे उस दिन टोका नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आई थी, इसलिए मैं तुम्हें परेशान कर रही थी। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? तुम चाहती तो मुझे मार सकती थी। ये अपने गले का लॉकेट देखो, जिसमें माँ भवानी के चित्र के साथ उनका एक नाम तुलजा लिखा हुआ है, जो मेरी पूज्य देवी हैं। और मेरा नाम भी तुलजा ही था। जब तुम दीवार से टकराई, तभी मैंने ये देखा और तुम्हें सब बताने का निर्णय कर लिया। ऐसा ही लॉकेट मैं भी पहनती थी। ओह, और मेरा भी स्कूल का नाम तुलजा है। हो सकता है इसलिए नाना ने मेरा नाम भी तुलजा रखा और मेरे लिए भी बिल्कुल वैसा ही लॉकेट बनवाया। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है तुलजा। मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए। अब बंसी को दोबारा देखने की उम्मीद मुझे छोड़नी होगी। मैं कब तक ऐसे ही भटकती रहूँगी? मुझे मुक्त करा दो तुलजा। उसके बाद जब मुझे होश आया, मैं नानी के साथ उन्हीं के बिस्तर पर थी। उनके माथे पर पट्टी बंधी थी। मेरे होश में आते ही सबने राहत की सांस ली और पूछने लगे कि क्या हुआ था मुझे। फिर मैंने उन्हें तुलजा की सारी कहानी सुनाई और उसकी मुक्ति होने की इच्छा भी। फिर अगली पूर्णिमा को नानी ने पंडित जी को बुलाकर उस आत्मा के लिए शांति पाठ का हवन किया। तभी मैंने आखिरी बार उसे देखा। आज वो परियों जैसी लग रही थी और हंसते हुए वो मुझे अलविदा बोलकर अदृश्य हो गई। और हाँ, जाते जाते वो मुझे खजाने का पता बता कर गई। तो दोस्तों, आप सभी को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को